नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है जो सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 के थ्रू भरी जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो बहुत सारे एग्जाम के लिए, बहुत सारी वैकेंसीज के लिए गेटवे है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे तो आप बाकी वैकेंसीज को भर पाएंगे। तो ये है प्रिलिमिनरी टाइप का एग्ज़ाम जिसको आपको दे करके आप बाकी जो एग्ज़ाम अभी एडवर्टाइज किए गए हैं उनके लिए फिर फॉर्म भर पाएंगे, फाइनल फॉर्म भर पाएंगे। तो आइए देखते हैं वैकेंसीज को और फॉर्म भरने के तरीके को। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, इसमें कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की 2022। एक बार वैकेंसीज देख लीजिए जो इसके थ्रू भरी जाएंगी। सेवा का नाम है और पद का नाम है। तो राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा में प्लाटून कमांडर है। राजस्थान अभियंत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेदार और पटवारी की है। राजस्थान अधीनस्थ से लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार है। राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार है। राजस्व महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है। राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक है। राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा में उप जेलर है, ये बहुत सही वैकेंसी है। और राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो परीक्षा होती है सीईटी 2022, ये परीक्षा आप कितनी भी बार दे सकते हैं। यानी आपको स्कोर बढ़ाने का जितनी बार, हर साल एक बार होगी तो आप दोबारा से दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार जरूर ये परीक्षा होगी तो आपको स्कोर बढ़ाने का मौका मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी ही बार परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा, जो आपका सबसे अच्छा स्कोर होगा उतने में से वही माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाला अच्छा है बाद में दिया तो बाद वाला माना जाएगा, ऐसा नहीं। जो सीईटी परीक्षा है वो साल में एक बार जरूर होगी। दूसरा, इसका स्कोर रिजल्ट डिक्लेयर होने के एक साल तक मान्य होगा, केवल और केवल एक साल तक मान्य होगा। अगर एक साल में एक बार से अधिक बार परीक्षा होती है तो आप एक से अधिक बार दे सकते हैं। उस केस में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही माना जाएगा। तो ये स्नातक स्तर वाली परीक्षा है, अभी अनाउंस हुई है, हो सकता है इसके बाद फिर से अनाउंस हो, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे, आप वो भी दे सकते हैं। पात्रता शैक्षिक योग्यता, तो जो महिला पर्यवेक्षक है उसके लिए स्नातक चाहिए और 18 से 40 साल तक की उम्र सीमा है। ये 1/1/2023 को आपकी उम्र सीमा काउंट की जाएगी। दूसरा, पटवारी के लिए आपको स्नातक होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डीओई एसीसी होना चाहिए, या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट स्कोपा का या डीपीसीएस का प्रोग्राम आपने किया हो। इसके अलावा अगर इन दोनों में से कुछ नहीं किया है तो आप क्या कर, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो आप आराम से ये पेपर भर पाओगे। जिलेदार के लिए आपको स्नातक होना चाहिए। कमांडर प्लाटून के लिए स्नातक होना चाहिए। अभी आ गया तहसील राजस्व लेखाकार, इसके लिए स्नातक तो होना ही चाहिए, स्नातक होना चाहिए, या फिर आपने लागत और संक्रम लेखा संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए। साथ में ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए या कोपा वो होना चाहिए। अगर इन दोनों का सब्स्टिट्यूट ये होता है कि आप डिग्री या डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उप जेलर का हो गया स्नातक होना चाहिए, वही 18 से 40, पर्यवेक्षक का 18 से 40 स्नातक होना चाहिए, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का स्नातक होना चाहिए, 21 से 40 इसकी एज। हाँ, सभी को 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग को 5 साल की छूट दी जाएगी, महिलाओं को 5 साल की छूट दी जाएगी। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के वर्ग की महिला है तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब आपका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, 22/9/2022 से, और 21/10/2022 को खत्म हो रहा है। परीक्षा की तिथि 6/1/2023 से लेकर के 9/1/2023 तक रहेगी। ठीक है, बाकी सिलेबस एक बार मैं बता देता हूँ। और हाँ, परीक्षा स्कीम एक बार समझ लीजिए। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क के रहेंगे और 3 घंटे का पेपर रहेगा। उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो एक बार देख लीजिए। पाठ्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विशेष बल को देते हुए राजस्थान और भारत का इतिहास दिया जाएगा। तो राजस्थान भारत का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास हो गया, भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल आएगा, राजस्थान को विशेष बल देते हुए पॉलिटी आएगी यानी राजनीति आएगी, फिर अर्थव्यवस्था आएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आएगी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये आएगा, तार्किक विश्लेषण और मानसिक योग्यता ये आ गई, लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज में हिंदी का आएगा ये सारा, ग्रामर इंक्लूडिंग, लैंग्वेज इंग्लिश आएगा, कंप्यूटर का ज्ञान आना चाहिए आपको, और समसामयिक घटनाएं। ठीक है, तो यानी कोई चीज़ इन्होंने छोड़ा नहीं है, हर कुछ इन्होंने डाल ही दिया है। दोस्तों अब चलते हैं राजस्थान की वेबसाइट पे। तो आइए, ये है राजस्थान की वेबसाइट। इस पे आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे। अब आप है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल 2022 यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप इस जगह पहुँच जाएंगे, यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन कर देंगे।
अप्लाई ऑनलाइन पे ये पेज खुलेगा। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर या यूजर नेम पासवर्ड है वो डाल के आगे बढ़ जाएंगे, फॉर्म सीधे भरेंगे। जिनके पास नहीं है, लिंक में देखेंगे कि कैसे आईडी बनाई जाती है। यहाँ रजिस्ट्रेशन पे नया रजिस्ट्रेशन करना पूरा सिखाया है। थैंक यू।